एक भी काम नहीं हुआ 3.5 साल में। ये प्रमुख जगह है। रमन सिंह 15 साल में एक बार भी नहीं आया। और खैरागढ़ की घोषणा के बारे में दो रहे हो। आज यदि मैं खैरागढ़ के जिला बनाने की बात कर रहा हूँ तो इसमें सौदाबाजी लग रहा है उनको। भारतीय जनता पार्टी कहीं लगती नहीं। उसका घोषणा सिर्फ घोषणा रह जाएगा। कांग्रेस इस चुनाव को भी हारे। भारतीय जनता पार्टी को उम्मीदवार जीता था, सारे जनता जनार्दन के आशीर्वाद रही मोर पर। खैरागढ़ की धरती संगीत की नगरी कहा जाता है। यहाँ माननीय राजा देवव्रत जी के निधन के बाद उपचुनाव का माहौल गरमाया हुआ है। सियासी हलचल दोनों पार्टियों में है। हम आपसे मुलाकात कराते हैं मोहन मरकाम जी से। देखिए, उपचुनाव खैरागढ़ में हो रहे हैं और कांग्रेस पार्टी दमदारी के साथ चुनाव लड़ रही है। हम हमारी सरकार की उपलब्धियों, नीतियों, योजनाओं को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं और हमें लगता है खैरागढ़ की जनता हमें आशीर्वाद देगी। हमारी प्रत्याशी आदरणीय यशोदा नीलांबर वर्मा जी भारी मतों से जीतेगी, ऐसा मुझे लगता है। सरकार आने के बाद लगातार चाहे किसान हो, मजदूर हो, आम जनता हो, पढ़े लिखे शिक्षित बेरोजगार हो, सभी वर्गों के विशेष ख्याल रखा है। और खैरागढ़ में हमने हमारी मैनिफेस्टो में जिला बनाने की घोषणा की है, तो हमें लगता है कि यहाँ की जनता में एक ज़बरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। उसका लाभ भी हमको मिलेगा। 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, मगर 15 साल में डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार और यहाँ से 2 बार से भारतीय जनता पार्टी की कोमल जंगेल जी यहाँ के विधायक भी रहे हैं, अभी प्रत्याशी भी हैं। उन्होंने इस क्षेत्र के विकास के लिए कुछ नहीं किया, उसका लाभ भी हमको मिलेगा। माननीय मोहन मरकाम जी कह रहे हैं कि हम ये चुनाव फिर से जीतेंगे, लेकिन तीसरी पार्टी जोगी पार्टी से नरेंद्र सोनी जी खड़ा हुए हैं, उस विषय में क्या? देखिए, जोगी कांग्रेस के यहाँ से प्रत्याशी खड़े हुए हैं, मगर उनका रिकॉर्ड हम दिख लें, अभी नगर पालिका चुनाव में लड़े थे और 80 वोट पाए थे। तो जो अपने वार्ड में ही नहीं जीत सकते तो क्या विधानसभा जीतेंगे? तो हम अपनी उपलब्धियों के दम पे और हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत के दम पे हमें लगता है कि ये सीट जीतेंगे। और ये जो 71वां सीट हम कह रहे हैं कि सेमीफाइनल, और सेमीफाइनल भी जीतकर 2023 के चुनाव जो फाइनल होगा, फाइनल में भी हम जीतेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी छक्का लगाए हैं सीधा कि आप मुझे सीट दें और मैं आपको खैरागढ़ विधानसभा को जिला बनाने का घोषणा किया है। इस विषय में आप क्या कहें? देखिए, हमारी सरकार माननीय भूपेश बघेल साहब जो कहते हैं वो वादा पूरा करते हैं। अभी तक हमने 36 वादे किए थे, 36 में लगभग 30 वादे पूरा किए हैं, तो बचे पौने 2 सालों में उन वादों को भी पूरा करेंगे। हम जो कहते हैं वो पूरा करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के नेता डॉक्टर रमन सिंह जी खैरागढ़ में आए थे, पान ठेला में पान खा रहे थे और कह रहे थे कि मैं यहाँ, मेरा जन्म स्थान है, मैं यहाँ गिल्ली डंडा खेला हूँ। तो मैं पूछना चाहता हूँ डॉक्टर रमन सिंह जी कि आप गिल्ली डंडा खेले हैं, यहाँ आपका जन्म स्थान है, तो आप 15 साल सरकार में रहे, आपने जिले की सौगात इस क्षेत्र के वासियों को आपने क्यों नहीं दिया? हम जो कहते हैं वो पूरा करेंगे और हमारी सरकार 24 घंटे के अंदर वो वादा पूरा करेगी। धन्यवाद। हम माननीय मोहन मरकाम जी के साथ रूबरू हुए हैं और आगे बनते रहिए INS के साथ, समाचार एजेंसी। एक भी काम नहीं हुआ 3.5 साल में। ये प्रमुख जगह है। रमन सिंह 15 साल में एक बार भी नहीं आया। और खैरागढ़ की घोषणा के बारे में दो रहे हो। आज यदि मैं खैरागढ़ के जिला बनाने की बात कर रहा हूँ तो इसमें सौदाबाजी लग रहा है उनको। भारतीय जनता पार्टी कहीं लगती नहीं। उसका घोषणा सिर्फ घोषणा रह जाएगा। कांग्रेस इस चुनाव को भी हारे। भारतीय जनता पार्टी को उम्मीदवार जीता था, सारे जनता जनार्दन के आशीर्वाद रही मोर पर।